नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। यहाँ पे जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो सुबह 6:30 पौने 7 का है। और यहाँ पे मैं ना एमपीजी के पढ़ने वाली हूँ। अभी तो मैं सिलेबस पढ़ रही हूँ और फिर उसके बाद एमपीजी के पढ़ूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे को मेरा फ़िक्स है कि मैं एमपीजी के 50% टाइम अपने जितने भी दिन भर में पढ़ती हूँ 50% टाइम मैं एमपीजी के ही पढ़ती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग टाइम में हमेशा एमपीजी के पढूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में क्या होता है ना, मूड एकदम फ्रेश रहता है। आप सो के उठते हैं तो विचार कुछ ऐसे नहीं आते जो कि पूरे दिन भर आपके दिमाग में चलता रहता है कि ये काम करना है, ये है, वो है। तो सुबह का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी। अभी मेरी आदत ख़राब हो गई। अब मैं 5 बजे के बाद क्या, अभी कुछ दिनों से 4-5 दिन से तो करीब 6 बजे के बाद ही उठ रही हूँ। नहीं तो फिर मेरा 5 बजे के बाद ही उठना होता है। तो ये मैं बता रही हूँ इसलिए ना, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अच्छी चीज़ें लगाते हैं तो आपको बहुत लंबे टाइम तक मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर 2 दिन आप अगर लेट उठते हैं, जैसे किसी मेरे यहाँ फैमिली आई थी तो मैं 2-3 दिन जो है वो मैं 6 बजे के बाद उठी। अब मेरी आदत हो गई है 6 बजे के बाद उठने की। तो अब इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा सुबह उठने के लिए। तो उसके लिए रात को मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। तो क्या है ना, मुझे ऐसे रात को सोने में 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, इसलिए सुबह मुझे नींद नहीं खुलती है। और आप लोग सभी की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। अभी एक्चुअली क्या है ना, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था उससे रिलेटेड मैं कोई वीडियो तो नहीं लाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि प्रोटेस्ट का लास्ट एंड क्या होता है। मैं तो एक छोटी यूट्यूबर हूँ और मेरे वीडियो लाने या नहीं लाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन अभी मुझे लगा कि थोड़ा इससे रिलेटेड मैं अपने जो भी मेरे से ऐड हैं वो लोगों से मैं बात करना चाहूँगी। तो जैसे अभी आज की डेट पे जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। ये काफ़ी लंबा टाइम के बाद ये हुआ है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें शिक्षा में परिवर्तन चाहिए, जो कि आज की डेट पे बहुत कम एग्ज़ाम, यहाँ तक का यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी, या फिर क्या ही बोलूँ, मतलब हर एग्ज़ाम में पेपर लीक हो या फिर कहना चाहिए बहुत सारे आईएएस ऐसे भी, बहुत सारे नहीं, कुछ आईएएस ऐसे भी जैसे अगर पकड़ में आ गए हैं तो हमें पता चल गया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिस्टम में हैं या फिर एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, हमें पता नहीं है। तो जैसे कई लोगों के बारे में सुने हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी बहुत थी, उन्होंने दूसरे दूसरे के नाम पे लिख दिया और फिर क्या कहते हैं, फिर वो ईडब्ल्यूएस में आ गए, ओबीसी में आ गए, इस तरह अपना चेंज करके। जैसे क्या होता है ना, ओबीसी में भी 2 रहता है, एक क्रीमी लेयर होता है जिसमें वो जनरल में काउंट होते हैं अगर उनकी इनकम ये सब हो तो, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ओबीसी में ही रहता है। तो इस तरह से मतलब करके भी बहुत से लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये सब का भी मतलब ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये लोगों की उपज है, ठीक है। तो ऐसा कानून बनना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे हमारे जनता के लेवल पे हो या सरकार के लेवल पे, ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, किसी के हटने से कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब अभी जो बने हैं वो प्रहलाद जोशी बने हैं, तो अब प्रहलाद जोशी अकेले इस सिस्टम को बहुत अच्छा नहीं कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कानून बन जाएंगे, उसके बाद कोई भी हमारे नए मंत्री बने, उससे मतलब वो कानून काम करेगा ना कि मंत्री काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे मुझे लगता है, और हाँ, एक अच्छी बात हुई कि इतने दिन बहुत से छात्रों ने, बहुत सारे जैन जी कहिए या फिर उनसे बड़े लोग भी जो भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, वो सभी जो है बहुत मेहनत किए, बहुत डंडा खाए, लाठी खाए, बहुत पेशेंस रखे, बहुत सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी, मतलब मैं तो न्यूज़ पे काफ़ी टाइम तक देख ही हूँ, तो मुझे पता है कि कितना कुछ हुआ है। तो मतलब इतना कुछ होने के बाद भी लोग जो है कि मतलब होने के बाद फाइनली एक चीज़ सरकार को समझ में आई कि वो अब युवा से पंगा नहीं लेंगे, कहना चाहिए। क्योंकि जो जेन जी हैं या फिर जो अब की जनरेशन है जो सोशल मीडिया पे अब
अपडेटेड है या सोशल मीडिया पे है वो ऑफलाइन भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन पे भी आपका मतलब ये कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम से हम अच्छी सरकार तो सारी ऐसे ही है, कानून हो, व्यवस्था हो। जैसे अब हम बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट किए करते हैं दूसरे चैनल में, न्यूज़ चैनल में या और भी ऐसे चैनल में कि इनको हटाओ, उनको हटाओ, लोकतंत्र नहीं है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब आपको तो पता ही है, जनता का शासन। तो अब हम इस्तीफ़ा दे दिया, अब कानून इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब कोई भी अगर मंत्री बनते हैं तो वो तो अपने हिसाब से पेपर लीक करे। ऐसा टफ कानून बनना चाहिए ना कि चाहे मंत्री कोई भी बने और उसके सख्त, चाहे मंत्री कोई भी बने या फिर जो भी पेपर लीक कर रहा है जहाँ से भी हो रहा है, उसे सख्त से सख्त कानून के जरिए उनको भय बना रहा है कि अगर हम पेपर लीक में पकड़ा गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो क्या, उनकी अगली 7 पीढ़ी पर बर्बाद हो जानी चाहिए। इस तरह की कानून बनना चाहिए जिससे कि हम सब का जो है भविष्य वो ठीक होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही होगा कि आयोग अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम कुछ फॉलो नहीं करेगा। जब मन किया पेपर लीक कर दिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए, वैकेंसी नहीं निकाले, कुछ सिस्टम ही नहीं है। मन कर रहा है एसएससी का नोटिफिकेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, या कोई भी आयोग हो, कुछ भी हो, वो अपने हिसाब से सारा कुछ कर रहा है, जो कि गलत है। ऐसे मतलब एक सिस्टमेटिक होना चाहिए ताकि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बना रहे, स्टूडेंट को अपने सरकार पे ट्रस्ट रहे, अपने सिस्टम पे ट्रस्ट रहे। क्योंकि जेन जी को या फिर अब की जनरेशन को अब आप अंधविश्वास के ये में नहीं कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा, आपने जो काम किया वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब लोगों को सब कुछ पता है, लोग सोच सकते हैं, अब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि उनके अधिकार क्या है, उनको पता है कि वो क्या कर सकते हैं अपने अधिकारों के ज़रिए। एक बोर्ड जो है वो, जैसे अभी इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, हर लेवल, हर जगह के अलग अलग प्रोटेस्ट हुए, अलग ही लेवल का हर जगह का रहा है। तो जैसे उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अच्छी बात है कि हमने सरकार पे इतना दबाव बनाया कि उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसा कानून बने जिससे कि हमारा फ्यूचर से मतलब ठीक है। और हम दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं, जैसे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिकेटर हो, हीरो हीरोइन हो, ये लोग हमारे ये में खड़े हो, क्यों खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हम ही उनको वहाँ तक पहुँचाए हैं और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब वो हमारे लिए खड़े हो, नहीं होंगे। और आज तक कभी भी खड़े नहीं हुए हैं वो लोग। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे लिए नहीं खड़े। हम ये कर सकते हैं कि उनकी मूवी को बाइकआउट कर दें, उनकी मूवी में कोई देखने ही ना जाए, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।